नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल अध्यात्म टीवी में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस साल जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। पद्मा पुराण में जया एकादशी का महत्व बताया गया है। पद्मा पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है, और जया एकादशी को योनि से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत करता है उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी व्रत का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आर्थिक वृद्धि तरक्की का एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूँ। इस जया एकादशी आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 8 फरवरी को रखेंगे। एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना में रहते हैं। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करें। इसके साथ ही कि अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष के हर कण में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। दोस्तों, किसी भी शुभ तिथि में अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, उसी समय से श्री हरि की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है और वह एकादशी बहुत ही खास हो जाती है। 8 फरवरी जया एकादशी 2025 के दिन एक छोटी सी चीज गाय को खिला देने से आपका भाग्य बदल सकता है। इस दिन यदि आप गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। ये उपाय इतना प्रभावी है कि इससे न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि आएगी, बल्कि आपके आर्थिक संकट भी दूर हो सकते हैं। ये व्रत न सिर्फ घर में सुख शांति लाएगा, बल्कि पितृदोष से मुक्ति भी दिलाएगा और आपके जीवन में समृद्धि का स्थायी वास होगा। जया एकादशी के दिन गाय को एक विशेष चीज चुपचाप खिला देने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। इतना ही नहीं, इससे गरीबी भी दूर होगी और आपके बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि होगी। यह उपाय शास्त्रों में वर्णित है और सदियों से आर्ष मुनियों द्वारा अपनाया गया है। इस दिन यह उपाय करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होने देते। जया एकादशी 2025 की तिथि 8 फरवरी को है। इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और तुलसी व पीपल के वृक्ष की अर्चना करें, तो आपको अनंत पुण्य मिलेगा। गौ माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अगर आप इस दिन पूरी श्रद्धा से गौ माता को ये विशेष चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस उपाय को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाए? अगर हाँ, तो इस जया एकादशी पर इस उपाय को जरूर आजमाएं। वैसे तो कई एकादशी आती है, लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्व जया एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माघ महीने की एकादशी में जया एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रकाश अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेज होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है तथा सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा संपन्न करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करने के बाद वे अपना व्रत पूर्ण करती है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति
जिस भी कार्य को आरंभ करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि जया एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इस वर्ष 8 फरवरी को आने वाली जया एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है जब चंद्रमा की रोशनी इतनी प्रखर होगी। ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो 100 वर्षों में एक बार होती है। लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। जया एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर पवित्र नदी में स्नान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। यदि इस दिन आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अद्भुत लाभ मिल सकता है और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे और राहु केतु की दशा भी सुधरने लगेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाग्य पर राहु केतु का प्रभाव होता है और इनका नियंत्रण स्वयं श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। इसलिए इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। धन की वृद्धि होगी और आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। यदि माता लक्ष्मी जी की कृपा किसी पर हो जाए तो उसे सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा अवश्य की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। कई घरों में गौ माता को 2 पूरियां खिलाने की परंपरा भी होती है। इसीलिए इस विशेष उपाय को 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन ही करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें और यदि संभव हो तो 21 परिक्रमा करना अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके साथ ही जो भी भोग तैयार किया है उसे किसी पवित्र नदी के घाट पर अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चे धागे से वृक्ष को बांधें। ये एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है जिसे करने से आपके घर में सदैव अन्न धन की बरकत बनी रहेगी और जीवन के सभी दुख, संकट व कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि जया एकादशी के दिन गौ माता को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और किसी भी भाग को छोड़ने की गलती ना करें। यदि आपने इसे टुकड़ों में देखा या ध्यान नहीं दिया तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में गौ माता से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दी जा रही है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। जिन उपायों को करने से आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी, वे बहुत प्रभावशाली है। यदि आप इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके घर में सदैव अन्न, धन और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और पितरों की कृपा सदैव बनी रहे, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये अत्यंत दुर्लभ संयोग पूरे 500 वर्षों के बाद आया है और यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं ताकि आपकी 7 पीढ़ियों तक किसी भी तरह की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये वीडियो आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने वाली सिद्ध होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें ताकि गौ माता की कृपा आप और आपके
अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी के दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और विधि पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और वहां घी का दीपक जलाएं। दीपक के पास श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और श्रद्धा भाव से पूजा करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करें। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय भोग सामग्री अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भोग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ये उपाय आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि लाने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को भोग के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया है उसे भगवान को समर्पित करें। हिंदू धर्म में जया एकादशी की पूजा बहुत ही विधि पूर्वक की जाती है, लेकिन हमने आपको जो सरल विधि बताई है उसी के अनुसार पूजा करें। पूजा के दौरान हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नमन करें और वे चावल पीपल के पास अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी मानी जाती है। जया एकादशी के दिन तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जया एकादशी शनिवार 8 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन यदि आप हनुमान जी मंगल देवता और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती है और जीवन में धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जया एकादशी के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं, जिसे करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस उपाय को करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना है। आप आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 अलग अलग दिशाओं में बाती लगाकर सरसों का तेल डालें। दीपक जलाने से पहले उसमें लाल कलावे की 4 बातियां में 2 साबुत लौंग डाल दें। इसके बाद दीपक जलाकर मनोकामना बोले और उसे वहीं छोड़ दें। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस उपाय से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें और जो भोग आपने जया एकादशी के लिए बनाया है उसमें से कम 2 पूड़ी गौ माता को अर्पित करें। ध्यान रहे सूखी पूड़ी ना खिलाएं। पूड़ी के ऊपर मिठाई हलवा या कोई भी सब्जी रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग अवश्य करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी हवन या पूजा में पंचगव्य का होना आवश्यक माना गया है। यदि संभव हो तो माघ माह में एक बार पूरे परिवार सहित गौशाला जरूर जाएं और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे घर के सभी वास्तु दोष समा हो जाते हैं और परिवार पर शुभ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।